मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं, टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंदे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज, लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र करते, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो दर्शकों, आज से सावन शुरू हो गया है। 22 जुलाई सोमवार को पहला सोमवार सावन का। तो गुरु भगवान जी बताते हैं कि अगर आप मंदिर में जाकर दिया जलाएं तो दिया जलाने के बाद आप वहां से तुरंत चल न दें, थोड़ी देर के लिए आप उस जगह बैठें और जब दिया जल जाए तो उसके बाद जाना चाहिए। गुरु भगवान ये भी बोलते हैं कि जब भी हम लोग जो है मुर्दों को हम लोग जलाने जाते हैं तब भी कपाल क्रिया तक हम लोग रुकते हैं ताकि मुर्दे के साथ कोई गलत ना कर दे। तो इसलिए हम सभी को दीपक जला के तुरंत भागना नहीं चाहिए। भगवान का पूजा करने के बाद थोड़ी देर तक वहाँ बैठना चाहिए और बैठने के बाद फिर हम लोग को वहाँ से चलना चाहिए। गुरु भगवान जी हम लोग को अलग अलग बातें बताते हैं, अलग अलग जो भी ज्ञान की बातें हैं, ताकि हम लोग जो भी मुझे ना आता हो, आपको ना आता हो, किसी को भी ना आता हो, तो कम से कम हम उनकी वीडियो, उनकी बातों को सुनकर सीख सकें। दर्शकों, गुरु भगवान जी ये भी बताते हैं कि जब माता का पूजन करो, दुर्गा माता का पूजा या किसी भी माता का पूजन करें, बाती का दीप जलता है और अगर भगवान को करें तो उसे गोल बत्ती का लगता है और दीपक जलता है। और जो गोल बत्ती का दीपक पूर्वजों के लिए भी लगाया नहीं जाता है, बल्कि लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। तो गुरु भगवान जी हमें हर तरह से बात बताते हैं कि कैसे किस तरह दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और किस तरह का दीपक हमें लगाना चाहिए। गुरु भगवान के जो बातें हैं बहुत ही जो है हम लोग के उपयोगी होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और इसकी बिल्कुल बिना कीजिएगा। देखिए, जो पंडित जी हैं वो गोल बाती का दिया लगाए हैं और प्रसाद चढ़ा करके अभी वो आरती करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए और ध्यान से सुनिए और सीखिए। दर्शकों, गुरु भगवान जी कहते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं भगवान जी हैं, उनको कौन सा चंदन पसंद है। जो विष्णु भगवान जी हैं, शंकर भगवान जी हैं, या कोई जो भी देवता हैं, उन्हें कौन सा चंदन पसंद है। तो गुरु भगवान बताते हैं उन्हें हरी चंदन पसंद है। तो हरी चंदन कैसे बनता है वो गुरु भगवान जी बताते हैं कि जो तुलसी जी की जड़ होती है उसको
तो दर्शकों, गुरु भगवान जी बताते हैं कि जो ये हरी चंदन होता है वो मार्केट में नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलेगा, इसे खुद स्वयं बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए जब तुलसी सूख जाए तो उसके जड़ को आप धुल लीजिए अच्छे से और उसको सिलबट्टे पे महीन पीस पाएँ तो पीस लीजिए, नहीं तो किसी पत्थर पे और सिलबट्टे पे अच्छे से घिस लीजिए। और घिसने के बाद जो निकलता है उसको चंदन में या रोली में मिला करके भगवान विष्णु जी को या कन्हैया जी को या आप राम जी को लगाएं ये चंदन, और उसके बाद अपने हृदय में लगा लें तो भगवान एक ना एक बार आपको जीवित रहने पर भी गले से लगाएंगे। उनको ये इतना अति प्रिय चंदन गुरु भगवान जी हमें बताते हैं। तो आप भी कभी अगर हो सके तो आप ये चंदन ज़रूर बनाइएगा और भगवान जी को ज़रूर टीका करिएगा और बाद में अपने हृदय में उसे टीका को लगा लीजिएगा। भगवान जी हमें भी हृदय से लगा के रखेंगे। और शिव पुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण है, भोलेनाथ को रुद्र चंदन बहुत प्रिय है। तो रुद्र चंदन कैसे बनता है, आप जब कभी भी शिव पुराण पढ़ें तो उसमें रुद्र चंदन का इसको वर्णन किया गया है। गुरु भगवान जी बताते हैं कि रुद्र चंदन का उसमें वर्णन है कि उसमें भगवान भोलेनाथ को हम अगर रुद्र चंदन लगाएं तो उससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो रुद्र चंदन कैसे लगाया जाता है या कैसे बनता है वो आपको बताएं। आप चंदन को घिस लीजिए, अच्छे से चंदन को एक पत्थर पर घिस लीजिए और घिसने के बाद रुद्र चंदन 3 मुखी रुद्राक्ष को उसमें लपेट लीजिए। अच्छे से लपेट लेंगे तो एकदम से उसमें चिकना चिकना सा लग जाएगा। वो चंदन हमारे भोलेनाथ जी को लगाने से वो बहुत प्रसन्न होते। गुरु भगवान जी कहते हैं लिंग पुराण में, शिव पुराण में, हर पुराण में जो भी बातें लिखी होती है वही सब हम ला करके आप लोग के समक्ष रखते हैं। जिसके घर में रिद्धि सिद्धि विद्यमान होती है, माता लक्ष्मी विद्यमान होती हैं, जिसके आमोद प्रमोद नहीं होता है, वहाँ पूजा प्रतिष्ठा होता है, उस घर में माता लक्ष्मी वास, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती है, दुख कभी नहीं आती है। गुरु भगवान जी बताते हैं कि हर इंसान को पूजा पाठ भाव और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और किसी दुआ तबीज़ और किसी पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, गुरु भगवान जी कहते हैं भोले भंडारी को, कैलाशी को रिझाओ और उन्हें पूजा पाठ करो। हर भगवान, जिस भी भगवान को माने अच्छे से पूजा करें, उन पर भरोसा रखें और कोई के बताए हुए जुआ ताबीज़ के चक्कर में ना पड़ें और भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति से ही आपका सारा जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। गुरु भगवान जी हमें ऐसे अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। जो मेरे चैनल में न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। दर्शकों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज सावन का पहला दिन है तो आप सभी लोग सावन के पहले दिन पे आप सभी का बहुत कुछ बहनें गीत गा रही हैं, आप लोग दर्शकों, आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी इसलिए मैंने म्यूट कर दिया है। आप लोग ये सब लोग सावन की गीत गा रही हैं। और गुरु भगवान जी कहते हैं मृत्यु लोक के जो भगवान हैं वो भोलेनाथ बाबा हैं, वही मृत्यु लोक के भगवान हैं। मेरे शंभू बाबा वही मृत्यु लोक के भगवान हैं। और हम लोग और ब्रह्मा जी हम लोग का किस्मत लिखते हैं, भगवान पालन पोषण करते हैं, सबका अलग अलग कार्य है, अलग अलग हर भगवान अलग अलग कार्य करते हैं। तो गुरु भगवान जी हमारे जो भी कुछ बताए हैं, जो भी उनसे जान पाई हूँ वो आप सभी से मैंने बताया है और आपको इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश किया है। आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। आप लोग लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। ये छोटी सी बच्ची है और जल चढ़ा रही थी। मैंने सोचा इस छोटी सी बच्ची का मैं वीडियो क्यों ना बना लूँ। उचक उचक के वो जल भगवान को कह रही थी मैं हाथ से नहलाऊँगी जैसे कोई साबुन लगा के नहलाता है। तो मैंने इसका वीडियो बना लिया था। दर्शकों, आज का वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा दर्शकों। और जो
कुछ भी आपको वीडियो में समझ में आए वो आप मुझे ज़रूर शेयर करें, बताएं। आपको इस उपाय करने से आपको लाभ मिलता है तो आप लोग ये भी ज़रूर लिखा करें वीडियो के अंदर। और दर्शकों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का सावन का महीना बहुत अच्छा जाए। मैं प्रतिदिन भोलेनाथ का वीडियो डालूँगी अलग अलग विषय पर, आप लोग ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, प्रणाम। अब आज्ञा दीजिए आप हमें।